हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स जुगाड़ में। आज हम फिर लेकर के आए हैं एक नए ट्रिक। ठीक है, जो आज का ट्रिक है दोस्तों वह है 25 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। यानी किसी भी संख्या को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान ट्रिक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों ये भी मैं बताने वाला हूँ कि ये 25 से जो ट्रिक बना है वह जो है वैसा ही क्यों बना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊँगा और साथ ही साथ 5 का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना हमारे वीडियो को लाइक किए हैं दोस्तों, देख रहे हैं पिछले वीडियो को तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जो है जो हम ट्रिक बनाते हैं ना उसके पीछे का लॉजिक भी आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी ट्रिक बनाने में आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो, आपका बेसिक स्ट्रांग हो। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट लगे कि हाँ नहीं सच में जो है हम भी ट्रिक बना सकते हैं। तो ट्रिक दोस्तों लॉजिक से बनता है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट से बनता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हो, जो भी हो, तो बोर्ड का भी आपका जो है क्लास 10th का, 9th का, 11th का, 12 का मैं मैथ कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। अगर इसी तरह से हमारा वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें तो, और बिल्कुल ही मतलब कि नए ढंग से अलग से ट्रिक के साथ मैं कराने वाला हूँ। कंपटीशन का भी जितना भी क्वेश्चन हो, जितना भी, चाहे अर्थमेटिक का जो भी हो, चाहे आपका जो है मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वह आपका रेशियो प्रोपोर्शनल हो, चाहे SI हो, CI हो, जो भी हो सब मैं कराने वाला हूँ। एज प्रॉब्लम से लेकर मतलब कि ऑल, यानी मैथ का टोटल, चाहे वह IIT लेवल का क्वेश्चन हो, कुछ भी 12 तक के आपको मैं कराने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमको यह जानकारी चाहिए कि आप लोग के अंदर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप 4 से किसी भी संख्या को कितना फास्ट डिवाइड कर सकते हैं। कितना से? 4 से। तो यहाँ पे जो लॉजिक है दोस्तों वह है 4 पे डिपेंड है, यानी किसी भी संख्या को हम 4 से डिवाइड करने के लिए जानेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों पता है एक जो है रूल होता है जिसको डिविजिबिलिटी लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, यह जो है 2 से लेकर के 11 तक के लॉ है, नियम है कि किसी भी संख्या को हम देख करके पता कर सकते हैं कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से भी डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल का मतलब ये नहीं, डिविजिबल तो सभी संख्या किसी न किसी से है। जैसे कहेंगे कि 4 से डिविजिबल, तो 4 से तो डिविजिबल का मतलब कि 4 से डिविजिबल तो 8 भी है, 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबल का मतलब कि कंप्लीट डिविजिबल, यानी कि आपका रिमाइंडर यानी कि शेष जो है 0 मिलना चाहिए, तभी हम कहते हैं कंप्लीट डिविजिबल। समझ गए बात को। तो दोस्तों सबसे पहले जो लॉ में बोल रहा हूँ, और उस लॉ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसका नियम क्या है, कि कोई भी संख्या को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह हमारा 2 से कटेगा पूरा पूरा कि नहीं कटेगा। तो चलिए 4 वाला पे हम देखते हैं कि 4 से डिविजिबल। तो याद रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या को, अगर हमारा यहाँ पे n है, एक संख्या है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो शेष हो सकता है वह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। किस कंडीशन में? जब वह 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर वह 4 से डिविजिबल होगा तो 0 हो सकता है। तो यानी कि 1 2 3 यही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब सवाल आता है दोस्तों कि अब यहाँ पे लॉजिक क्या है। आप याद रखें कि अगर आपका शेष जो है 1 आए, कितना आए? शेष 1 आए, तो आप अगर डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे 0.25। अगर रिमाइंडर आपका 2 आए 4 से डिवाइड करने पे,
तो आप लिखेंगे 0.50। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 3 आए तो आप लिखेंगे 0.75। बस ये इतना दिमाग में फिट कर लेना है। तीन ही चीज़ तो है यार, 1 अगर आएगा तो 0.25, 2 आएगा तो 0.50 और 3 आएगा तो 0.75। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 8। 8 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। मैंने क्या बोला कि 4 से डिवाइड करने आना चाहिए, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना से, 4 से, तो बोलेंगे 2, बस 2 0 लगा देना है। कितना लगा देना है, 2 0, बस यही कॉन्सेप्ट है, 2 0 लगा देना। ओके, अब चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा 8 से हो गया, 12 से डिवाइड गुना करना है 25 को, तो 3 हो जाएगा, 00 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से 16 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 4 चौके 16, 2 0 हो गया आंसर। यानी कि फटाफट गुना होते जाएगा। अब बोलोगे कि बहुत तेज है सर, आप तो वो संख्या ले रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है। ऐसा भी संख्या ले लीजिए जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तब ना। ओके, लेते हैं। चलिए 17, क्या 17 4 से डिविजिबल है? नहीं है। अब बताइए हमें, जो 17 लिए हैं तो ये 4 चौके 16 तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? तो रिमाइंडर सर यहाँ पे 1 बचने वाला है। कितना? 1। तो मैंने क्या बोला था कि 1 अगर बचेगा तो हमको क्या लेना है, 0.25 1 के लिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट ना लेकर के, गुना कर रहे हैं ना दोस्तों, पॉइंट ना लेकर के हम सीधे 25 ले लेंगे। यानी कि 17 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 5 हो जाएगा। समझे? अब ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, आखिर क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब और कोई संख्या ले लेते हैं हम। 18 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 18। अब जैसे ही 18 दिमाग में गए, आपको मन में होगा कि 4 तो आएगा ही आएगा, 2 रिमाइंडर हो रहा है। 4 चौके 16 में कितना रिमाइंडर हो रहा है? 2 हो रहा है, तो यहाँ 50 आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही। अब जो है 19 में मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 25 से, तो आप कहेंगे कि 4 तो आएगा ही आएगा, तो शायद यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? 4 चौके 16, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इसी तरह से आप जो है गुना करते रहिए, आपका आंसर आते रहेगा। और देखिए अब जो है हम 21 ले लेते हैं। कितना? 21 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि 4 5 20 हो जाएगा। हमारे पास एक रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 27 ले लेते हैं, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि 4 6 24 हो जाएगा, 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 ले लेंगे। मतलब कितना फास्ट आप गुना कर सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए। हाँ, अब चलते हैं हम इसका ट्यूटोरियल पे, यानी कि कॉन्सेप्ट पे कि क्या है, ऐसा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा ना आपको, तब तक के आप जो है ट्रिक नहीं पता कर सकते हैं, न बना सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है, आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है, तो आप खुद ब खुद ट्रिक भी बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम सबसे पहले 5 वाला बताते हैं कि अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करने के लिए कहें 14 से, यानी कि 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है सभी को। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि बताओ 1 3 4 5 6 7, इसको अगर 10 से गुना करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? 10 से गुना करने के लिए हम बोलें तो आप बोलेंगे कि 1 3 4 5, ये पूरा का पूरा लिख दूंगा, एक 0 दे दूंगा। अगर मैं बोलूं कि 100 से गुना करने के लिए, तो एक और 0। अगर मैं बोलूं 1000 से गुना करने के लिए, एक और 0। यानी कि ये गुना करना बिल्कुल ईजी है, आसान है ना दोस्तों? ये गुना करना बिल्कुल आसान है। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ले करके चलते, उसी जुगाड़ को। अपने इंडिया में पता है ना, जुगाड़ू बहुत लोग हैं, और ख़ास करके हमारे बिहार में जुगाड़ लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जुगाड़ लगा लेंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे कि 5 को हम किस तरह से 10 बना सकते हैं। इस 5 को कैसे 10 बना सकते हैं। 14 को तो हम बना नहीं सकते हैं 10, यानी कि तो यहाँ पे देखिए 14 गुने 5 है, तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ हम 2 से गुना करके, यानी कुछ जुगाड़ लगा के इसको हमको 10 बनाना है। तो 2 से यहाँ गुना कर दिए, तो यार ऐसा थोड़े है कि 2 से, मैथ में यही कहता है कि आप कुछ भी करिए, कोई संख्या दिया हुआ अगर उसको आप सोल्व कर रहे हैं,
तो उसमें जोड़िए, घटाइए, गुना, भागा, कुछ भी कीजिए तो वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि संख्या में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम जब यहाँ 2 से गुना किए हैं ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 14 के आधा हो जाएगा कितना, 7, अब कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 0, तो यानी 10 से गुना करना आपके लिए आसान है। तो ये ट्रिक मैं बताया था कि कोई अगर भी संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करें, उसको आधा कर दें और उसके साथ कितना ले लें, 1 0 ले लें। तो जैसे अगर देखिए 12 से गुना करना है 5 में, तो आधा कर दिए 6, 1 0 ले लीजिए। लेकिन अब सवाल आता है कि 13 को गुना करना है 5 से, तब क्या करेंगे। 13 को गुना करना है अगर 5 से तो क्या करेंगे, तो 13 को अगर गुना करना है 5 से तो देखिए क्या करेंगे कि इसको भी वही फंडा हम अपनाएंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 2 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कम कर लीजिए। 1 कम कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो जाएगा तो 6 बार कटेगा और फिर पॉइंट, ऐसे अगर पॉइंट में देंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। तो लेकिन अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा, तो कितना लिख देंगे, 65। तो इसलिए मैं इवन ऑड वाला बताया था। जैसे यहाँ पे एक इवन है, एक ऑड है, जो 2 से पूरा पूरा कट सकता है, 2 से नहीं कट सकता है। तो मैंने बताया था कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसके लिए क्या करना है, इसको जैसे 13 में से 1 कम कर लीजिए तो कितना, 12, 12 के आधा 6 और साथ ही साथ क्या ले लेना है, 5। जैसे ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है हमारा लॉजिक यानी कि ट्रिक। अब आते हैं कि 25 वाला में क्या चलता है हमारा लॉजिक। तो अगर मान लिया जाए कि मैंने बोला था कि 32 को गुना करना है किससे, आपको 25 से, तो अब इसको तो हम क्या कर सकते हैं, 100 ये 25 जो है हमारा 10 से ज़्यादा है, तो 25 को तो 10 नहीं बना सकते ना दोस्तों, तो इसको क्या बना सकते हैं, हम 100 बना सकते हैं। तो जैसे ही अगर 10 से ज़्यादा हो तो 100 बनाइए, 100 से ज़्यादा हो तो 1000 बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम बना सकते हैं, तो कितना, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं। बंद करवाना, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 से तो कितना हो जाएगा, ये 4 8 32। अब 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ क्या दे देंगे हम, 00। तो यही चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर 25 से डिवाइड करना हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 25 से गुना करना हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए और 00 यानी 2 0 आपको ऐड कर दीजिए। अब सवाल आता है कि जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं था, जैसे 32 है ना, तब 33 ले लेते हैं कि 33 को अगर 25 से हम करेंगे तो इसके लिए सर तो बताया है कि एक रिमाइंडर रहेगा तो आप कितना ले लेंगे, 0.25, बिल्कुल। अगर दो रिमाइंडर रहेगा तो आप कितना ले लेंगे, 0.50। अब अगर 3 रिमाइंडर रहेगा तो आप कितना ले लेंगे, 0.75। यस। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 8 32 तो हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा हमारा रिमाइंडर, तो एक बचेगा तो कितना हो जाएगा, 0.25। इसको फिर कितना, यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं तो 100। तो 100 तो ये 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट जो है इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 825। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि यहाँ पे पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको 8 दे देना है। हमारा एक रिमाइंडर बचा है, तो एक रिमाइंडर बचा है तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर दो रिमाइंडर रहता है इनकेस तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता। तो ये था हमारा लॉजिक, ठीक है। तो और हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर देना है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन है जिसको लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है, उसको आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, 234 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 25 से। तो अब क्या करेंगे, आपको तो मैं बता चुका हूँ, सीधे इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 4 5 20 हो जाएगा ना। 3 उतारेंगे, क्या लगेगा क्या आपको, 3 यहाँ पे 4 5 20, 3 यहाँ पे 4 34, तो कितना हो जाएगा, 4 8 32। अब बताया हमें कितना रिमाइंडर हुआ, 2 ना, तो 2 रिमाइंडर रहेगा तो कितना लिख देंगे, 50। तो यानी कि कोई भी संख्या को अगर गुना कर रहे हैं आप 25 से, तो अगर रिमाइंडर आए 1 तो उसके साथ 25 ले लीजिए। इधर कुछ भी आए, जैसे इधर हमारा कितना आया, 58 आया, लेकिन हमने क्या लिया, 25 ले लेंगे कब, जब रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर आपका 2 आ जाए तो कितना ले लेना है, 50।
रिमाइंडर अगर आपका 3 आ जाए तो क्या ले लेना, 7 5। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता यार, 1 2 3 यही आएगा, क्योंकि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे कि 245 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। तो क्या करना है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो 4 6 का 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हमारा बचेगा, 4 एकम 4 दोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा उस पर ध्यान दो। तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, 425 को देख लेते हैं दोस्तों, कि 425 में क्या हमको मिलने वाला है। तो 425 को हम गुना कर रहे हैं किससे, 425 को गुना कर रहे हैं 25 से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 एक मरतबे लग जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप 0 दे देंगे, 2 5 तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, एक हमारा रिमाइंडर बचेगा, क्या दे देंगे, 25। तो यही लॉजिक है, आप इसी तरह से आप जो है 25 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फास्ट है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है क्वेश्चन। इसमें मेरा ये है कि एक संख्या हमने लिया है 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 12 से। तो आप क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 4 एकम 4, 3 2। तो हमें ये बताएं कि ये जो 4 है यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, 8 के सामने क्यों नहीं लिखे। ऐसा क्यों होता है कि 4 को हम एक डिजिट यहाँ से शिफ्ट करा करके लिखते हैं। तो वही मैं क्वेश्चन लिखा हूँ यहाँ पे कि एक अंक को छोड़कर क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग हमको बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो, या किसी के भी हेल्प से आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं आपको पता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट आएगा कि हाँ बताइए इसको, तो मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे 1 डिजिट हम छोड़ते भी हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कि यहाँ पे क्या आता है या यहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये है, इसको आप लोग को करना है। ठीक है, इसको आप लोग को करना है, इसको आप लोग कीजिएगा सोल्व, क्योंकि 234 को 99 से, 99 का ट्रिक बता दिया हूँ, 25 का ट्रिक बता दिया हूँ, और 999 का भी ट्रिक मैं बता दिया हूँ। इसको आप लोग जब फास्ट करें, आपके पास समय होगा मात्र 10 सेकेंड इसको करने के लिए दोस्तों। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आपको कंपटीशन का टोटल चैप्टर का मैं आपको देने वाला हूँ, बस आपको पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब बाजू में एक घंटा होता है, उसको आप दबा दीजिए, क्योंकि घंटा दबाने से थोड़ा एनर्जी मिलता है, बूस्ट मिलता है, और जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपको समय पे मिल जाएगा। थैंक यू।